ये फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको कहाँ से मिली है, किसी के शेयर करने से मिली है या यूट्यूब रिकमेंडेशन से मिली है या सजेशन से मिली है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर एग्ज़ाम के पहले ये वीडियो आपको मिल चुकी है तो आपके लिए ये वीडियो वरदान साबित हो सकती है। क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसे टॉपिक को टच करेंगे जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम्स आ रहा है नज़दीक और आपने अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है या पढ़ा है फिर भी आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल तक आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपको सलूशन देने का काम करेगी। आज की ये वीडियो आपको बताएगी कि एक्चुअल में बचे हुए दिनों में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन से वो स्मार्ट तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही कम दिनों में अपने लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स के डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। इससे पहले आपने कितनी पढ़ाई की है, कितना समय व्यर्थ किया है, इससे अब बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए स्टूडेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात कर रहा हूँ कि जितना भी पास्ट में एक्टिविटीज़ हुई हैं उन सभी को आप साइड हटाइए और प्रेजेंट पर फोकस करिए, क्योंकि जो प्रेजेंट पर फोकस किया है उसने अपना फ्यूचर हमेशा के लिए बचा लिया है और फ्यूचर में कमाल किया है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बचे हुए दिनों में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं 3 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। जो सबसे पहली चीज़ है, आप स्टूडेंट्स को आज से, अभी से और इसी वक्त से करना शुरू कर देना चाहिए, तो ये है कि क्वेश्चंस बैंक लाएं और क्वेश्चंस बैंक लाके अपनी पढ़ाई शुरुआत से शुरू करें। और किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वेश्चंस बैंक का हमारे एग्ज़ाम पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्यों पड़ता है। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी शुरू से नहीं किए हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास कोई परफेक्ट नोट्स नहीं है। जिस नोट्स को आपने खुद बनाया है, आपकी हैंडराइटिंग में वो चीज़ बनी है, तो वो चीज़ें अगर आप दूसरों के नोट्स से कॉपी करेंगे तो समझ नहीं आएगा। इसलिए अपने लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप क्वेश्चन बैंक परचेज़ करिए और क्वेश्चंस बैंक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आज से तैयार करना शुरू कर देना है आपको। क्योंकि देखिए, बहाने अगर आप बनाएंगे ना तो एग्ज़ाम के दिन तक आप बहाने बनाएंगे। इनफैक्ट एग्ज़ाम दे के आने के बाद भी आप बहाने बनाएंगे कि पेपर तो ऐसा था, वैसा था। लेकिन अगर आप एक्चुअल चीज़ पर काम नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहली चीज़ आज से इस्तेमाल करें कि क्वेश्चन बैंक लेके और पढ़ना शुरू करें। जब जागो तब सवेरा। इसलिए स्टूडेंट्स आज से ही जाग जाइए, इसी वक्त से जाग जाइए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि स्टार्ट कराने कोई फरिश्ता नहीं आएगा, स्टार्ट आपको ही करना है। अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो दूसरी चीज़ आपको हमेशा इस्तेमाल करनी है, वो ये है कि क्वेश्चन बैंक लाने के बाद सिर्फ और सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर फोकस करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बैंक भी अगर आप लाएंगे तो उसमें बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होते, है ना। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक इंपॉर्टेंट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर लेना है, जिसके ज़रिए एग्ज़ाम आते आते आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी और एग्ज़ाम्स में आपका अच्छा नंबर आ सकता है। और तीसरी चीज़ आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, वो ये है कि आंसर्स लिख के प्रैक्टिस करना शुरू करें। देखिए स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम की कॉपी किस एग्जामिनर के हाथ में जाएगा ये किसी को पता नहीं है, और एग्जामिनर्स को ये भी पता नहीं है कि आपने किस मंथ से अपनी तैयारी शुरू की। तो जब ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन पे चल रही हैं, तो क्यों ना एग्जामिनर को सरप्राइज़ किया जाए, इस तरीके से अपनी तैयारी किया जाए, इस तरीके से कॉपी लिखने की प्रैक्टिस किया जाए कि एग्जामिनर को हमारी कॉपी देखते ही पता चल जाए कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी मेहनत किया है। इसलिए तीसरी चीज़ आप हमेशा इस्तेमाल करें, जो कि है कि किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप याद कर रहे हैं या किसी भी क्वेश्चंस की आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको बस लिख के प्रैक्टिस करें, जिससे आपके हैंडराइटिंग भी अच्छी बनने लगे, आपकी हैंडराइटिंग की स्पीड भी अच्छी बनने लगे और उस क्वेश्चंस को तैयार करने का तरीका भी एक्चुअल में आपको पता चल पाए। और जो भी गलतियां हैं वो आप घर पे ही करें, ताकि एग्ज़ाम सेंटर में जाके सही सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लिख के आएँ। और देखिए स्टूडेंट्स, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीता, वो कहते भी हैं कि जब जागो तब सवेरा। तो अगर आप आज से जाग जाते हैं तो आज से ही आपके लिए सवेरा हो जाएगा और ये सवेरा आपकी ज़िंदगी में सफलता की एक नई किरणें लेके आएगा।
आज से आप एक चीज़ मुझे प्रॉमिस करिए कि एक दिन में एक सब्जेक्ट के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करना है। अगर आज से भी आपने प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर का एक एक क्वेश्चंस तैयार करना शुरू कर दिया तो अगर आपके पास 10 भी दिन है तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास 1 महीना है तो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। और किसी भी सब्जेक्ट में अगर बड़े बड़े 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको तैयार हैं तो उसमें बहुत अच्छा आप प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आज से इन तीनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।